जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट कुछ टर्म्स देखी थी, व्हाट इज प्राइमरी इवेंट्स, नेक्स्ट एलिमेंट्री इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। ओके, तो इसके बाद जो है आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी फॉर 2 और मोर देन 2 कॉइन्स और डाइस। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने सिंगल कॉइन एंड सिंगल डाई के लिए जो है वो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करनी है, इक्वली लाइकली प्रोबेबल इवेंट्स जो है वो क्या है वो यहाँ पे देखा था। अभी आज के लेक्चर में हम 2 या 2 से ज़्यादा अगर कॉइन है या फिर डाइस है, ओके, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 कॉइन्स। ओके, इफ यू हैव 2 कॉइन्स और you are tossing single coin 2 times, that will be same case। okay, दोनों में रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अगर आप एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो या फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगर आपके पास 2 कॉइन दिए और इसको टॉस कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कौन कौन से होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो ये हो सकते हैं, मान लो कि ये हेड है, ओके, और ये टेल, यहाँ पे हेड ड्रॉ किया हुआ है। सो पॉसिबल आउटकम्स ये हो सकते हैं कि दोनों बार आपको हेड मिले, अगर 2 कॉइन्स हैं तो दोनों में हेड मिले, या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो दोनों बार जो है वो आपको हेड मिले, दोनों में टेल मिले, फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल मिले, या फिर फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड मिले, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट कॉइन में हेड टेल सेकंड में हेड मिले। ओके, तो ये पहले तो ये चीज़ नोट कर लो यहाँ पे हेडिंग के साथ कि अगर आपको एक कॉइन जो है वो 2 बार टॉस करने के लिए बोला है या फिर 2 कॉइन एक साथ, दोनों में पॉसिबल आउटकम सेम होंगे। सो यू हैव टू नोट डाउन दैट इफ देयर इज 1 कॉइन विच हैज टू बी टॉस्ड 2 टाइम्स और 2 कॉइन्स टॉस्ड एट अ टाइम, दैट विल बी सेम केस, ओके, और दैट विल बी सेम रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। आप क्वेश्चन में जो है वो नोट कैसे करोगे, तो आपको पहले नोट करना है टोटल, या तो फिर पहले नोट कर लो कि पॉसिबल आउटकम्स, कि आपको हर बार पॉसिबल आउटकम्स जो है वो भी नोट करने होंगे। ओके, सो पॉसिबल आउटकम्स आर फर्स्ट वन बोथ हेड, नेक्स्ट बोथ टेल, नेक्स्ट फर्स्ट हेड सेकेंड टेल एंड फर्स्ट टेल सेकेंड हेड। ओके, फर्स्ट टेल सेकेंड हेड। तो यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस मैटर नहीं करती कि सीक्वेंस में कौन सा फर्स्ट आना चाहिए कौन सा सेकेंड, चारों जो आउटकम्स है वो यहाँ पे आ जाने चाहिए, बाकी सीक्वेंस आप कोई भी ले सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड आपको नोट करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स will be equal to 4। okay, 4 आउटकम्स है। ओके, इतनी चीज़ें हमने यहाँ से कंक्लूड कर ली। अभी ये चारों के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली होगी। ये 4 जो है वो कौन सी होगी? एलिमेंट्री इवेंट्स होगी। बोथ हेड एलिमेंट्री इवेंट, बोथ टेल एलिमेंट्री, वन हेड वन टेल वन हेड। क्या आपको ये होगा कि 2 कॉइन है, एक से ज्यादा है तो एलिमेंट्री कैसे, बट 2 कॉइन एक साथ या फिर 2 कॉइन, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रायल है आपका। ओके, तो वो जो मतलब एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो इसमें 2 हेड की इवेंट जो है वो सिंगल इवेंट है, तो इसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं। तो ऐसे 4 एलिमेंट्री इवेंट है, हर एक की प्रोबेबिलिटी होगी 0.25। ओके, अभी इसके लिए क्वेश्चंस कौन से टाइप से पूछ सकते हैं, तो अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज, पहले क्वेश्चंस के टाइप जो है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, बाद में हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो फर्स्ट आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट बोथ हेड, ओके, और बोथ टेल, दोनों केस में सेम होगा। ओके, किस तरह से वो देखते हैं आगे। Second, what is the probability that you will get same result on both coins?
और यू कैन बी आस्क्ड दैट सेम रिजल्ट इन बोथ द टाइम्स, अगर एक ही कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट ऑन बोथ कॉइन्स। ओके, या तो फिर आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट वन हेड एंड वन टेल। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए जो है वो इतने क्वेश्चन लेते हैं, बाकी आगे जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, अगर आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स देन यू विल गेट बोथ हेड और बोथ टेल। तो बोथ हेड के लिए पहले तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, हर बार आपको फॉर्मूला नोट करना है दैट ओके यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, न्यूमरेटर क्या है, फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट ई। ओके, नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि है 4। तो यहाँ पे बोथ हेड की जो इवेंट है इसके लिए फेवरेबल इवेंट कितनी है, सिर्फ एक ही इवेंट ऐसी है जिसमें दोनों हेड मिल रहे हैं, तो वन फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4, सो इट विल बी 0.25। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट सेम रिजल्ट ऑन बोथ कॉइन्स। तो यहाँ पे देखो टेल अगर पूछा होता सिर्फ टेल तो भी एक ही इवेंट होती, तो इसमें भी 1/4 होता। अगर आपको पूछा है सेम रिजल्ट ऑन बोथ दी कॉइन्स, मतलब वो दोनों हेड भी हो सकते हैं दोनों टेल भी हो सकते हैं, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, फर्स्ट में भी ये कंडीशन जो है वो फॉलो हो रही है दैट वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट ऑन बोथ दी कॉइन्स। सेकेंड में भी ये जो है वो फॉलो हो रहा है दैट वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट ऑन बोथ दी कॉइन्स। ओके, सो दो ऐसे इवेंट है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसमें जो है वो दोनों में सेम रिजल्ट नहीं है, सो वी आर गेटिंग 2 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 4, सो इट विल बी 1/2 और वी कैन राइट 0. Okay, or we can write 0.5. Okay, next third, what is the probability that you will get different results on both the coins? So we are getting same result, so these are not favorable to the different result. ये दोनों में देखो different result मिल रहा है। okay? जरूरी नहीं कि सीक्वेंस कौन सी हो, different result है, कंडीशन फॉलो हो रही है, so we are getting two favorable results out of 4, so probability will be 2/4 is equal to 1/2 which is equal to 0.5. Similarly one head and one tail, तो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट हेड सेकेंड टेल, ओके, सिर्फ हमें बोला है वन हेड वन टेल, तो इसमें भी वन हेड वन टेल की कंडीशन फॉलो हो रही है, इसमें भी हो रही है, सो 2 फेवरेबल रिजल्ट्स आउट ऑफ 4, सो सेम प्रोबेबिलिटी विल बी देयर 1/2, सो 0.5. ओके, तो इस तरह से आपको जो है वो पहले क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स नोट करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला जो है वो आपको नोट करना है, बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ओके, सो ये जो है वो किसके लिए, 2 कॉइन्स। अभी यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको खास नोट करनी है जो कि MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगल कॉइन के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, अगर सिंगल कॉइन था तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 2 हेड एंड टेल। इफ देयर इज 2 कॉइन्स देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4. ओके, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स इन 3 कॉइन्स। तो अगर 3 कॉइन है तो देखो पॉसिबल आउटकम्स हमें नोट करने हैं, तो हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं दैट पॉसिबिलिटीज आर ऑल 3 हेड, ओके, और यू कैन से ऑल 3 टेल, दैट इज सेकेंड पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आपको पॉसिबिलिटीज के लिए क्या करना है, याद रखने के लिए पहले ये 3 हेड है, इसमें से 2 हेड रखो, एक टेल जो है वो लास्ट में ऐड कर दो, तो ये भी हो सकता है कि पहले 2 हेड मिले और थर्ड में टेल मिले, या फिर इसकी सीक्वेंस चेंज करो कि फर्स्ट हेड सेकंड टेल थर्ड हेड मिले। नेक्स्ट टेल को फर्स्ट ले लो कि फर्स्ट में टेल मिले, सेकंड एंड थर्ड में आपको
हेड मिल रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे टेल में क्या होगा, 2 टेल एंड 1 हेड। नेक्स्ट इसकी सीक्वेंस चेंज करो, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। तो इसके अलावा जो है और कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता है, मतलब टोटल रिजल्ट जो है वो कितने हुए, 8। तो 3 कॉइन के केस में आपको ये 8 रिजल्ट भी नोट करने होंगे, जैसे यहाँ पे 4 किए हैं। ओके, तो 3 कॉइन के केस में कितने हैं, 8। अभी यहाँ पे आपको एक रिलेशन जो है वो दिखना चाहिए। देखो ये फर्स्ट में जो है इसको हम 2:1 नोट कर सकते हैं, सेकेंड में जो है इसको 2:2 नोट कर सकते हैं, थर्ड में जो है इसको 2:3 नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ देयर इज सिंगल कॉइन देन 2:1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नॉट प्रोबेबिलिटी। इफ देयर इज 2 कॉइन देन 2:2 पॉसिबल आउटकम्स, 3 कॉइन्स 2:3। तो अगर 5 कॉइन्स है तो क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली इसमें से पता चलना चाहिए कि 2 क्या होगा 5, सो इट विल बी 32 पॉसिबल आउटकम्स। तो याद क्या रखना है कि अगर आपको n नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं, ओके, n कॉइन्स दिए, तो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 2:n। ओके, तो ये कॉइन्स के लिए जो है वो एमसीक्यू के लिए खास याद रखना है कि n कॉइन्स है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2:n। ओके, सो दैट इज फॉर 2 और मोर देन 2 कॉइन्स। तो ये खास जो है वो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डाइस। ओके, सिंगल डाई के लिए जो है वो हमने देखा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 1 to 6। इफ वी आर थ्रोइंग 2 डाइस और 1 डाई एट 1 डाई 2 टाइम्स, देन पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट में अगर आपको 1 नंबर मिल रहा है, सेकंड में भी 1 मिल रहा है, दैट इज 1 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट में 1 मिल रहा है, सेकंड में 2, फर्स्ट 1 सेकंड 3, फर्स्ट 1 सेकंड 4, फर्स्ट 1 सेकंड 5, फर्स्ट 1 सेकंड 6। नेक्स्ट फर्स्ट में अगर आपको 2 नंबर मिल रहा है तो इसके साथ कौन कौन सी पेयर बनेगी, तो 2 के साथ सेकंड में 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। नेक्स्ट 3 3 1 3 2, तो इसी तरह से जो है वो 6 तक जो है वो जाएगा, तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 टाइम्स है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 36। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि क्या इसमें जो है वो जब आपको आंसर शीट में आप नोट कर रहे हो तो आपको पॉसिबल आउटकम्स नोट करने हैं, तो हाँ आपको जो है इसमें 36 पॉसिबल आउटकम्स नोट करने हैं, बट किस तरह से, आपको डाइस ड्रॉ नहीं करने, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो है इस तरह से टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सीक्वेंस मेंटेन हो उस तरह से नोट करना है। तो क्या है कि आप आगे जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको क्लियर होगा कि सीक्वेंस में आपने नोट किया होगा तो इसमें से आंसर आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो नोट करना है। ओके, ये जो बॉक्स है इतना पोर्शन आपको नोट करना है। तो नोट क्या करोगे, फर्स्ट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू 1 6। नेक्स्ट इसी तरह से 2 1 2 2 और यहाँ पे 6 के लिए रो मिलेगी 6 6 तक। ओके, तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको टोटल किस में नोट करनी है, यहाँ पे कर लेते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको ये नोट करना है। नेक्स्ट यू हैव टू नोट डाउन दैट टोटल पॉसिबल, ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सो इट विल बी 36. Okay, in case of 2 dice there will be 36 total possible outcomes. Okay, तो नेक्स्ट जो है डाइस के केस में भी सेम, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे 2 डाइस दिए हैं तो भी सेम रिजल्ट, सिंगल डाई आप 2 बार थ्रो कर रहे हो तो भी सेम रिजल्ट 36। ओके, नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे तो मतलब आपको जितने क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं बन सकते हैं। ओके, इसमें से थोड़े क्वेश्चन अभी जो है वो एग्जांपल के लिए करते हैं, बाद में एक्सरसाइज और बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे
क्वेश्चंस पहले लेते हैं। मान लो कि फर्स्ट आपको पूछा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग even number on both dice. Similarly, what is probability that you are getting odd number on both the dice. Okay, next के इसके अलावा जो है वो आप ले सकते हो what is probability that you are getting. Okay, next जो है वो बाकी बाद में कर लेंगे। बाकी इसमें क्वेश्चन तो काफ़ी बनेंगे कि what is probability that you are getting ऑड नंबर इन सिंगल प्लेस, मतलब कि एक ही जगह पे ऑड नंबर होना चाहिए, दोनों जो है वो ऑड नंबर नहीं होने चाहिए। ओके, और एक से कम भी नहीं होने चाहिए, मतलब कि दोनों इवन भी नहीं होने चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए और एक इवन होना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। बट इसके आंसर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 1 1 सेम नंबर, 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। पैटर्न जो है वो मोस्टली आपको क्रॉस वाइज मिलेगी। आगे हम देखेंगे कि इसके एडिशन बेस्ड जो है वो भी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। बट देखो ये जो है यहाँ पे सेम नंबर मिल रहा है दोनों डाइस में। ओके, तो इसका मतलब ऐसी फेवरेबल इवेंट कितनी है, 6 इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे होगा 6 फेवरेबल इवेंट। पहले आपको फॉर्मूला नोट करना है, 6 इवेंट्स, 6 फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ 36 इवेंट्स, so it will be 1/6. Okay, so probability will be 1/6. Next देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, what is probability that you are getting different number on both dice। तो ये दोनों इवेंट जो है वो एक दूसरे की कैसी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगी, यहाँ पे सेम नंबर है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है। अगर सेम नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे, डिफरेंट नंबर, मतलब कि फर्स्ट इवेंट जो है वो ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें इनडायरेक्टली फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से कैसे होगा, इन दोनों का एडिशन होगा 1। तो डिफरेंट के लिए आपको कैसे मिलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 1/6, सो इट विल बी 6 minus 1, 5/6, that is probability of getting different number on both the dice. Next, second method क्या होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम है 36, इसमें से 6 आउटकम में हमें सेम नंबर मिल रहा है, तो बाकी कितनी बची, 36 - 6, so 30। सो ये 30 इवेंट ऐसी होगी कि जिसमें 30 रिजल्ट ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट नंबर हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे 30 डिवाइडेड बाई 36, 6 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6। ओके, सेम प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो कोई भी मेथड से कर सकते हो, बट इसके लिए आपको फर्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो यहाँ पे इवन नंबर के लिए अगर आप देखो, ओके, तो देखो दोनों डाइस पे हमें इवन चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है कि फर्स्ट की जो लाइन होगी इसमें सब जगह पे जो है वो क्या होगा, एक तो ऑड नंबर होगा ही क्योंकि 1 तो है ही, तो ये जो है वो स्किप कर देनी है। ओके, फर्स्ट की रो स्किप करनी। यहाँ पे जो है 2 की लाइन है, इसमें यहाँ पे 2,1, तो ये इसमें एक ऑड आ गया, यहाँ पे दोनों इवन है, फिर एक छोड़ के बाद में फिर से इवन और यहाँ पे भी इवन। 3 की लाइन स्किप कर देंगे, 3 की रो जो है वो स्किप कर देंगे। यहाँ पे 4 में क्या होगा, 4,2, 4 4 एंड 4 6। नेक्स्ट 5 जो है वो स्किप, 6 जो है इसमें 6 2 6 4 6 6। ओके, बाद में यहाँ पे सब जगह पे देखने नहीं बैठना है। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स होंगे 3 + 3 + 3, सो इट विल बी 9, 9 आउट ऑफ 36, so it will be 1 divided by 4 and it will be 0.25. Okay, so it is okay, probability of getting even number on both the dice.
ओके आगे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आगे हम कंटिन्यू, मतलब जो 15th चैप्टर की एक्सरसाइज है कि इसमें हम आगे देखेंगे, बट अभी जो है वो सिर्फ समझने के लिए इतना एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और कि यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो जैसे कि कॉइन में किया हमने, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए अगर आपके पास सिंगल डाई है तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 6। इफ यू हैव 2 डाइज देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। सो व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम इन 3 डाइस। ओके तो आप यहाँ पे भी यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये होगा 6:1, 6:2, तो सेम पैटर्न फॉलो होगी, तो ये होगा 6:3, इट मीन्स 216। तो 216 मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में नहीं पूछेंगे क्या, क्योंकि ये 216 पॉसिबल आउटकम्स नोट करना जो है वो मतलब प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं, मतलब एग्जाम में, वरना एग्जाम का पूरा पेपर जो है वो इसी में जाएगा। तो आपको ये जो है वो MCQ में पूछ सकते हैं कि अगर मान लो कि 5 डाइस है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सो 6:5। ओके अगर n डाइस है, ओके n डाइस है तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6:n। ओके ये चीज़ हम आज के लेक्चर में लास्ट में भी कंक्लूड करेंगे, बट अभी जो है वो इसके साथ ही आपको नोट कर लेना है। ओके सो नेक्स्ट जो है सेम डाइस में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे जाता है, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स ऑन 2 डाइस। ओके यहाँ पे हमने देखा कि ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको ये पूछे कि हर एक केस में दोनों डाइस पे जो डिजिट मिल रहा है इसका एडिशन क्या होगा, तो ये 1 + 1 2, 1 + 2 3, यहाँ पे 4। तो इस तरह से जो है वो एक चीज़ आपको याद रखनी है। देखो एक केस ऐसा मिलेगा जिसमें एडिशन 2 मिल रहा है, मैंने बोला था कि पैटर्न जो है वो ऑलवेज क्रॉसवाइज आपको मिलेगी, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में एडिशन जो है वो क्या मिल रहा है 3, 2 + 1 1 + 2, यहाँ पे एडिशन मिलेगा 4, 3 + 1 2 + 2 3 1 + 3। ओके यहाँ पे मिलेगा 5, 4 1 3 2 2 3 1 4। ओके तो ये पैटर्न जो है वो आपको याद रखनी है। MCQ में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और थियोरेटिकली कैसे होगा ये दोनों हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले एक चीज़ याद रख लेते हैं कि जिसमें यहाँ पे एडिशन देखो कितना कितना मिल रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट में 12 तक है। तो एडिशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से, 3 4 5 6 7। नेक्स्ट यहाँ पे हम 6 के सामने नोट करेंगे 8 के, रीज़न जो है वो अभी आपको पता चल जाएगा 8 9 10 11 12। ओके नेक्स्ट आप देखो कि कितने रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें एडिशन 2 मिल रहा है, तो एक ही रिजल्ट है। ओके तो यहाँ पे एक रिजल्ट में आपको एडिशन 2 मिल रहा है, यहाँ पे हेडिंग दे दो एडिशन और यहाँ पे नंबर ऑफ रिजल्ट। ओके कितने नंबर ऐसे जिसमें एडिशन आपको 3 मिल रहा है, तो ऐसे 2 रिजल्ट हैं। 4 मिल रहा हो ऐसे कितने रिजल्ट हैं 3, 5 हो ऐसे 4 रिजल्ट, 6 हो ऐसे 5 रिजल्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट जो है वो कौन से एडिशन में मिल रहा है 7 में। ओके ग्रीन क्रॉसवाइज आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 6 रिजल्ट ऐसे हैं। ओके बाद में फिर से एक रिड्यूस होगा, देखो 8 में जो है वो 5 रिजल्ट आपको मिल रहा है, 9 में 3 मिल रहा है, 10 में 2, 11 में यहाँ पे 4, 9 में यहाँ पे 3, 11 में 2 और 12 में फिर से 1। तो इसीलिए यहाँ से 6 के सामने 8 नोट किया। 6 एंड 8 दोनों में 5 रिजल्ट मिलेंगे, 5 एंड 9 दोनों में 4, 4 एंड 10 3, 3 एंड 11 2, 2 एंड 12 में सिंगल रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें एडिशन हमें ये मिल रहा हो। ओके क्वेश्चन कौन सी तरह से पूछेंगे, सो if you are throwing 2 dice at a time or 1 dice 2 times, then what is the probability that you will get, first question note करते हैं, you will get sum is equal to 7. Okay, you are getting sum is equal to sum on both the dice will be equal to 7. तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली जो है वो नोट कर दोगे, तो इसमें भी आपको जो है वो क्या करना है, फर्स्ट आपको पॉसिबल आउटकम्स नोट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
हमें एडिशन चाहिए 7, तो पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन कौन से आउटकम में जो है वो 7 एडिशन मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो 6 1 5 2, तो यहाँ पे हर एक रिजल्ट नोट करने हैं आपको, डायरेक्ट जो है वो आंसर पे नहीं जाना है। ओके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए 4 3, नेक्स्ट 3 4, नेक्स्ट 2 5 एंड 1 6। तो ये 6 रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं, तो इस रिजल्ट हमने नोट कर लिए। बाद में आपको नोट करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36, टोटल फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ओके इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ओके, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी मिली, एडिशन 7 मिलने के लिए। अगर आपको पूछा है कि एडिशन 4 मिल रहा हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, एडिशन जो है, तो इसको अभी हटा देते हैं। एडिशन जो है वो अगर आपको 4 चाहिए तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसमें पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स कौन से नोट करने हैं, 3 1 2 2 एंड 1 3 मीन्स 3 आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट is equal to 3 favorable outcomes upon 36 total possible outcomes. So 3/36, 1/12. Okay, so that is probability of getting addition is equal to 4. Okay, so ये जो है वो थियोरेटिकल के लिए मेथड होगी। अभी एमसीक्यू के लिए कौन सी मेथड होगी, तो एमसीक्यू में अगर ये टेबल आपको याद होगा तो देखो आपको अगर पूछते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडिशन इज इक्वल टू 10 ऑन बोथ द डाई। ओके, तो यहाँ पे 10 के साथ नंबर ऑफ रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, 3 है, 3 आउट ऑफ 36। सिमिलरली सम जो है वो आपको 12 पूछ रहे हैं, तो 12 के लिए सिंगल रिजल्ट है, तो 12 के लिए 1/36। ओके, 5 के लिए पूछ रहे हैं, तो 5 के लिए 4 रिजल्ट्स हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 36 मीन्स 1/9। तो ये टेबल जो है वो एमसीक्यू में, वरना आपको क्या होगा कि एमसीक्यू में भी आपको ये पहले याद करना होगा कि किस में एडिशन जो है वो कोई भी इसमें से 5 6 7 8 9 10 कोई भी मिल रहा है। ओके, तो अगर ये याद करोगे फिर इसमें से जो है वो आइडेंटिफाई करोगे किस में एडिशन जो है, जो भी नंबर पूछा है वो मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर ये याद होगा तो 1 सेकेंड में आप जो है वो आंसर नोट कर सकते हो, सिर्फ एमसीक्यू के लिए, थ्योरी के लिए नहीं। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स सिर्फ नोट ही करना है। अभी देख लिया है आपने कि अगर कॉइन है, ओके, n नंबर ऑफ कॉइन्स है, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कितने होंगे, 2n, क्योंकि इसमें एक कॉइन में 2 रिजल्ट पॉसिबल है और n कॉइन है तो 2n। सिमिलरली अगर n डाइस है तो एक डाई में जो है वो कितने पॉसिबल रिजल्ट है, 6, तो n डाइस है तो 6n पॉसिबल आउटकम्स। ये चीज़ जो है वो खास नोट कर लो, ये एमसीक्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज के लेक्चर में जो है वो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट, मतलब डेक ऑफ कार्ड जो है, कैलेंडर है, इसके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और पहले टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए है, तो खास जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा टॉपिक पहले करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।